पूज्य प्रेमानंद महाराज जी ने बताया, सूर्य भगवान को जल देते समय तुलसी के नीचे ये 4 चीजें जरूर रखना चाहिए। सुनो साथियों, भोर की वह घड़ी जब पूर्व दिशा से हल्की लालिमा फैलती है, हवा में एक मीठी शांति उतरती है और मन अनजाने में ही किसी अदृश्य शक्ति के आगे झुक जाता है। उसी समय हमारे जीवन का सबसे शक्तिशाली क्षण शुरू होता है। कहते हैं कि जब हम सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं तो सिर्फ जल नहीं चढ़ाते, बल्कि अपने भाग्य, अपने दुख, अपनी परेशानियों और अपनी आशाओं को भी उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं। लेकिन एक बात बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते भी हैं वे इसे उतनी गंभीरता से नहीं लेते। तुलसी माता के नीचे रखी गई 4 छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन का पूरा गणित बदल सकती हैं, क्योंकि तुलसी माता और सूर्य देव दोनों ही सत्य, पवित्रता और उन्नति के प्रतीक हैं। जब इन दोनों की ऊर्जा एक साथ मिलती है तो मनुष्य का जीवन धीरे धीरे अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ने लगता है। हम अक्सर सोचते हैं कि पूजा में कौन सी वस्तु रखी जाए, कौन सी छोड़ी जाए, परंतु सत्य यह है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें तुलसी माता के नीचे रखना केवल एक रीति नहीं, बल्कि अपने जीवन को सुधरने का मार्ग है। यह केवल पूजा का नियम नहीं है, यह एक अनकहा सिद्धांत है जो हमारे पूर्वज छोड़ गए हैं और जिसे आज हम भूलते जा रहे हैं। इसलिए साथियों, आज हम उन 4 चीजों के रहस्य को समझेंगे जिनके बिना सूर्य भगवान को जल देने की प्रक्रिया अधूरी मानी जाती है। अगर हम इन्हें सही भावना से रखें तो यह केवल एक पूजा नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति का जागरण बन जाता है जो हमारे घर, मन और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे जो बातें आएंगी वे आपके सूर्य उपासना के पूरे स्वरूप को बदल देंगी। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर बात बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी कथा हो या कोई भी सीख, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं है, बल्कि वह पाप की श्रेणी में आता है। क्योंकि अधूरी कथा मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ देती है, और यह अधूरा सत्य कई बार व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का आईना है जिसमें आप अपने कर्मों का प्रतिबिंब देख पाएंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपको पाप से बचा ले और आपको उस अंधकार से निकाल दे जिसमें अनजाने में आप भी फंस सकते हैं। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं तो यह आपका धर्म भी है कि ऐसे संदेशों को केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल प्रेम सागर को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि धर्म, सत्य और जीवन की गूढ़ शिक्षाएं आपको निरंतर मिलती रहे। तो चलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा की शुरुआत करते हैं। पहली चीज, कुशा का तंतु। बंधुओं, कुशा सिर्फ एक साधारण घास नहीं है, ये वो दिव्य धागा है जो मनुष्य और देवताओं के बीच ऊर्जा का सीधा सेतु बनाता है। जब कोई व्यक्ति सुबह सुबह तुलसी माता के नीचे एक छोटी सी कुशा रखता है तो ऐसा लगता है मानो वह अपने भाग्य की डोर को खुद सूर्य भगवान के हाथों सौंप रहा हो। कुशा को हमारे आर्ष मुनियों ने पवित्रता का संरक्षक कहा है। यह हमारे आसपास मंडराने वाली उन अदृश्य नकारात्मक तरंगों को काट देती है जो हमारे घर में अशांति, तनाव, रोग और बाधाएं लेकर आती हैं। एक पल के लिए सोचिए, रात भर हमारी सोच, हमारा मन, हमारा घर कितने प्रकार की अदृश्य ऊर्जाओं से गुजरता है। सुबह जब सूर्य की पहली किरण पृथ्वी को स्पर्श करती है, उसी समय यदि तुलसी माता की जड़ में कुशा रखी हो तो सूर्य का प्रकाश सीधे पवित्र होकर हमारे जीवन में प्रवेश करता है। यह कुशा अर्घ्य को सिर्फ एक जलधारा नहीं रहने देती, यह उसे देव आशीर्वाद में बदल देती है। कुशा कहते ही प्रकृति अपने द्वार खोल देती है और मानव के जीवन से अशांति, भय और बाधाएं स्वतः हटने लगती हैं। कुशा का तंतु ऐसा है जैसे किसी मां का आंचल जो अपने बच्चों को हर बुरी नजर से बचा ले, जैसे मंदिर की घंटी की ध्वनि जो हवा में फैले हर अंधकार को चीर दे, जैसे प्रकाश का एक छोटा सा सूत
जो पूरी रात का अंधेरा समाप्त कर दे। जब आप सुबह तुलसी माता के नीचे कुशा रखते हैं तो ब्रह्मांड को एक संदेश भेजते हैं कि हम अपने जीवन में प्रकाश का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। कुशा मन को स्थिर करती है, घर को सुरक्षित करती है और आपकी पूजा को देवताओं तक बिना रुकावट पहुंचाती है। यही कारण है कि साधु, तपस्वी और देव भक्त सदियों से कुशा को सबसे पवित्र वस्तु मानते आए हैं। इसलिए बंधुओं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश न करे, कोई भी बुरी नजर आपको छू न सके, आपका भाग्य हमेशा जागृत रहे, तो रोज सुबह तुलसी माता की जड़ में एक छोटा सा कुशा तंतु अवश्य रखें। यह छोटी सी वस्तु है पर प्रभाव इतना बड़ा कि पूरा भाग्य बदल दे। दूसरी चीज, तिल के दाने। बंधुओं, तिल कोई साधारण दाना नहीं, यह जीवन का बीज है। यह वह शक्ति है जो मनुष्य और उसके पितरों के बीच अदृश्य भावनात्मक सेतु बनाती है। जब सुबह सूर्य की पहली किरणें पृथ्वी पर उतरती हैं और उसी समय आप तुलसी माता के नीचे तिल के कुछ दाने रखते हैं, तो ऐसा लगता है मानो आप अपने पूर्वजों की आत्माओं को एक दिव्य आमंत्रण दे रहे हों। हम आपकी स्मृति में आपके आशीर्वाद को पाने के लिए खड़े हैं। तिल को हमारी शास्त्रीय परंपराओं में आयु, पवित्रता और वंश शक्ति का प्रतीक कहा गया है। जहां तिल रखा जाता है वहां घर की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः शांत होने लगती है और पितरों की कृपा सहज रूप से उतरने लगती है। सोचिए जरा, कई बार हमारे घरों में बिना किसी कारण के तनाव बढ़ जाते हैं। धन आते हुए भी टिकता नहीं, बच्चों की सेहत बार बार खराब होती है, मन में बिना वजह बेचैनी छा जाती है। यह सब सिर्फ वर्तमान कर्मों के कारण नहीं होता। कई बार हमारे पितरों की अपूर्ण आत्माएं हमारे घर की ऊर्जा को असंतुलित कर देती हैं और तब तिल वह दिव्य कुंजी बन जाता है जो इस अदृश्य द्वार को खोलकर पितरों की कृपा को हमारे जीवन में प्रवेश कराती है। तिल को तुलसी के नीचे रखना ऐसा है जैसे किसी दीपक में नया घी डालकर उसे फिर से जीवित कर देना, जैसे किसी सूखे पौधे को पहली बारिश मिल जाए, जैसे किसी भटके हुए पंछी को अपना घर मिल जाए। सूर्य भगवान जब तांबे के जल में अपना प्रतिबिंब देखते हैं और उसी क्षण तिल की सुगंधित ऊर्जा तुलसी की जड़ से उठती है, तो दोनों शक्तियां मिलकर आपके भाग्य को सींचने लगती हैं। तिल रखने से आपके वंश का संतुलन मजबूत होता है, परिवार में शांति आती है, रोग दूर होते हैं, धन का प्रवाह धीरे धीरे स्थायी बन जाता है और घर में बरसों से अटकी हुई बाधाएं खुद ब खुद हटने लगती हैं। बंधुओं, अगर आप चाहते हैं कि पितरों की कृपा हर पल आपके साथ रहे, आपके घर में कभी अनबन, बीमारी, दरिद्रता या तनाव न आए और आपके बच्चों पर कभी कोई अनहोनी न आए, तो तुलसी माता की जड़ में रोज एक चुटकी तिल अवश्य रखें। यह एक छोटा सा दाना है, लेकिन इसका प्रभाव इतना गहरा है कि यह पूरे वंश की दिशा बदल देता है। तीसरी चीज, हल्दी। बंधुओं, हल्दी सिर्फ एक मसाला नहीं है, यह मां लक्ष्मी का जीवंत रूप है। जहां हल्दी होती है वहां रोग नहीं ठहरते, दरिद्रता पास नहीं आती और घर की दहलीज पर समृद्धि स्वयं चलकर आती है। जब आप सुबह तुलसी माता की जड़ में एक चुटकी हल्दी रखते हैं तो यह केवल एक पूजा विधान नहीं होता, बल्कि यह ऐसा है मानो आप अपने घर की देहरी पर सौभाग्य का दीपक जला रहे हों, जो रात भर के अंधकार को चीरकर आपके जीवन में नया उजाला लेकर आता है। हल्दी की सुवर्ण आभा यह बताती है कि जिस घर में यह रखी जाती है वहां बीमारी कमजोर पड़ जाती है, नजर दोष टूट जाता है, अशुभ शक्तियां द्वार पर ही लौट जाती हैं और हर दिशा में से शुभ ऊर्जा आपके पास आने लगती है। कल्पना कीजिए, जैसे सुबह की किरणें धीरे से धरती को छूती हैं, वैसे ही हल्दी की पीली चमक आपके घर के हर कोने में सुरक्षा, शांति और संपन्नता का कवच फैलाती है। हल्दी तुलसी के नीचे रखने का अर्थ है स्वयं सूर्य भगवान से यह प्रार्थना करना, हे प्रभु, हमारे जीवन से रोग दूर रखें, हमारे घर में सुख और सौभाग्य बढ़ाएं और हमारी हर मनोकामना पूर्ण करें। शास्त्रों में कहा गया है कि हल्दी रोगनाशक है, आयुवर्धक है और लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। जब यह तुलसी माता की पवित्र जड़ों को स्पर्श करती है तो स्वास्थ्य, धन, सौभाग्य और शांति की चारों दिशाओं पर देवी का आशीर्वाद मंडराने लगता है। हल्दी का रंग केवल रंग नहीं, यह घर का भाग्य बदलने वाला प्रकाश है। यह वह ऊष्मा है जो बीमारियों को भगाती है, रिश्तों में प्रेम जगाती है
और मन में बसे हर भय को शांत करती है। बंधुओं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी बीमारी न टिके, मानसिक तनाव न रहे, कर्ज का बोझ न बढ़े और लक्ष्मी माता का स्थायी निवास हो, तो रोज सुबह तुलसी माता की जड़ में बस एक चुटकी हल्दी अवश्य रखें। यह छोटी सी वस्तु है, पर इसका असर इतना अद्भुत है कि यह आपके घर की किस्मत को स्वर्णिम आभा में बदल देती है। चौथी चीज, अक्षत। बंधुओं, अक्षत यानी सफेद बिना टूटा हुआ चावल। यह कोई साधारण दाना नहीं है। यह स्थिरता, संकल्प और अटल सौभाग्य का सबसे पवित्र प्रतीक है। अक्षत का अर्थ ही होता है जो कभी न टूटे, जो कभी न बिखरे। और जब व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा संकल्प चाहता है जो टूटे नहीं, ऐसी कृपा चाहता है जो कभी समाप्त न हो, ऐसा सौभाग्य चाहता है जो पीढ़ियों तक बना रहे, तो तुलसी माता की जड़ में अक्षत रखना अनिवार्य हो जाता है। कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, हवा में हल्की ठंडक है और सूर्य की पहली किरणें आपके द्वार तक उतर रही हैं। आप तुलसी माता के सामने खड़े हैं और जैसे ही आप उस पवित्र जड़ के नीचे एक मुट्ठी नहीं, बस कुछ अक्षत रखते हैं, तो ऐसा लगता है मानो आपके हाथों से न सिर्फ चावल के दाने गिरे हों, बल्कि आपके जीवन से हर टूटन, हर बाधा, हर अस्थिरता धीरे धीरे झरती जा रही हो। अक्षत वह शक्ति है जो आपकी प्रार्थना को स्थिर करती है, आपके प्रयासों को दिशा देती है और आपके भाग्य को निरंतरता देती है। तुलसी माता की जड़ में अक्षत रखने का अर्थ है, हे देवताओं, हमारा संकल्प अटूट रहे, हमारे परिवार की शांति कभी न टूटे, हमारा स्वास्थ्य कभी न बिखरे और हमारे घर से भाग्य कभी दूर न जाए। अक्षत की सफेदी पवित्रता का प्रतीक है। उसकी न टूटने वाली संरचना बताती है कि मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, एकाग्र, संयमित और अडिग। बंधुओं, कई बार हमारे जीवन में प्रयास होते हैं, मेहनत होती है, प्रार्थना होती है, लेकिन फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमारा संकल्प बीच में कहीं टूट जाता है। अक्षत वही दिव्य शक्ति है जो संकल्प को टूटने नहीं देती। यह ऊर्जा को स्थिर करके आपके जीवन में निरंतर सुख और सुख समृद्धि लाती है। जब सूर्य भगवान के अर्घ्य का तेज तुलसी माता की पवित्र जड़ों से होकर इन अक्षतों से टकराता है, तो ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड आपकी प्रार्थना को सुन रहा हो। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता बनी रहे, परिवार में शांति बनी रहे, मन में दृढ़ता बनी रहे और आपकी हर मनोकामना धीरे धीरे फलित होती जाए, तो रोज सुबह तुलसी माता की जड़ में एक मुट्ठी नहीं, बस कुछ अक्षत अवश्य रखें। यह छोटी सी चीज है, लेकिन इसका प्रभाव इतना गहरा और दिव्य है कि यह मनुष्य के जीवन में अटल सौभाग्य की राह खोल देती है।